हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे अपना 9.2 एक्सरसाइज है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बुक है हमारी आर डी शर्मा। तो स्टूडेंट, आर डी शर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। तो यानी कि स्टूडेंट, हमें कुछ सिचुएशंस हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। हमें अपने क्वेश्चन के अंदर 2 सिचुएशन हमें गिवन है। इनमें हमें बताना है क्या ये एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल फ्रॉम द फर्स्ट मीटर ऑफ 150 रुपीज एंड द राइज बाय द 20 रुपीज ईच ऑफ द सक्सेसिंग मीटर। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि यानी कि एक कोई कुआं खोदना है। वेल मींस कुआं, एक कुएं की खुदाई करनी है जिसमें से खुदाई का जो खर्चा है, जो फर्स्ट मीटर का जो है यानी पहले मीटर की जो खुदाई होगी वो होगी 150 रुपए। फिर इसके बाद में पर मीटर की जो खुदाई है वो 20 रुपीज जो है राइज होती जाएगी, यानी 20 रुपीज ऐड होती जाएगी। तो स्टूडेंट, इस मींस यानी जो हमारी फर्स्ट जो होगी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि हमारी जो फर्स्ट जो हमारी खुदाई का जो खर्चा जो आएगा, यानी ए की वैल्यू, जो पहले मीटर का जो खर्चा है वो कितना है, 150 रुपए। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट यानी ए, जो हमारा फर्स्ट नंबर जो होता है उसकी क्या होती है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ऑफ द सीरीज क्या होता है, ए की वैल्यू होती है। उसके बाद में जो सेकंड जो है, यानी पर मीटर पर जो खर्चा जो बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा, 20 रुपीज ऐड होता चला जाएगा। इट मींस डी की वैल्यू हमें गिवन है। डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 20। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या बताना है, क्या ये एपी सीरीज बनेगी। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम इसकी सीरीज बना लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 150, बिल्कुल ठीक है। सेकंड यानी जो हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ द सीरीज होता है एपी का, तो स्टूडेंट उस सेकंड टर्म जो होता है या एलिमेंट जो होता है, तो स्टूडेंट उसके लिए क्या होता है, सेकंड टर्म हम यहां से लगा लेते हैं, सेकंड टर्म। तो स्टूडेंट, सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी। तो स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, 150 प्लस डी की वैल्यू 20 कितना हो जाएगा, 170। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, सेकंड टर्म की। तो स्टूडेंट, थर्ड टर्म ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा हमारे, यानी थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड एलिमेंट क्या होता है हमारा, ए प्लस के 2d। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 150 है और प्लस जो डी की वैल्यू 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 20। तो स्टूडेंट, यहां से कितना हो जाएगा हमारा, 150 प्लस के हो जाएंगे 40 इजकल टू 190। ओके स्टूडेंट, तो ये वैल्यू कितनी बन गई हमारी, 190। यानी कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट मीटर का रेट था हमारा 150 रुपीज, तो ए की वैल्यू होगी 150 रुपीज। सेकंड जो हमारा मीटर की जो उसकी डिगिंग का जो खर्चा है यानी खुदाई का खर्चा है वो कितना हो जाएगा, 20-20 रुपए मीटर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो सेकंड मीटर की कितनी हो जाएगी हमारी, 170 रुपए। फिर इसके बाद में थर्ड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 190 रुपए। अब स्टूडेंट, फोर्थ भी टर्म हम निकाल देते हैं। फोर्थ टर्म निकाल देते हैं तो कितना हो जाए, a प्लस 3d होता है, ऐसा जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको एपी का बेसिक्स आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं। तो स्टूडेंट देखिए, 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 20, तो 150 प्लस कितना हो जाएगा 60 इजकल टू 210। तो स्टूडेंट, इसी टाइप से अगर हम और आगे निकालते चले जाएंगे तो और आगे निकल जाएंगे, 230 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, इसी टाइप से जो है हमारी सीरीज बनती जाएगी। तो स्टूडेंट, यहां पर देखिए हमें जो सीरीज जो बनी है वो कितनी बन गई, 150, बिल्कुल ठीक है। सेकंड आ गया 170, बिल्कुल ठीक है। 190, बिल्कुल ठीक है। और 210। फिर अगर इसी तरीके से हम और आगे निकालते तो ये बन जाता है 230 और 250। तो स्टूडेंट, अब अगर हम देखें डी की वैल्यू, देखो डी की वैल्यू होता क्या है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसके बाद में सेकंड टर्म होगा, दोनों में अगर माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी और वो कॉमन रहनी चाहिए। डी की वैल्यू में पहले से गिवन है 2020, तो इसलिए हमने अपने नेक्स्ट सीरीज में क्या करा, 2020 ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए, यहां से एक सीक्वेंस बन गया है, एक पैटर्न बन गया है हमारा, और यही जो सीक्वेंस होता है इसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर डी की वैल्यू बिल्कुल सम के अंदर सेम है, तो हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। तो स्टूडेंट, इस टाइप से हमें एक सीक्वेंस मिल गया है। ये सीक्वेंस क्या है, बिल्कुल एपी की तरह है। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें बताना है क्या ये एपी है। तो स्टूडेंट, हम कर देंगे यस, ये क्या है, एपी है। तो स्टूडेंट,
हमारे थर्ड क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पार्ट वो हमारा कंप्लीट है। अब हम पार्ट नंबर सेकंड को करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर जो सेकंड है हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब टफ नहीं है, पर स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमें बेसिक समझने की जरूरत होगी। तो स्टूडेंट इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां से, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो भर गया है, तो अब हम डस्टर का यूज करते हैं और अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। एक सिलेंडर हमें गिवन है, सिलेंडर के अंदर जो है एयर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कोई सिलेंडर है और इसमें एयर पंप से जो है उसकी एयर को बाहर निकाला जा रहा है। तो वो हर बार जब ऑन करी जाती है, हर बार वो यूज करी जाती है, तो 1/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो उसमें से वैक्यूम करके बाहर निकाल देती है। तो स्टूडेंट हमें निकालना है क्या ये एपी सीरीज बन रही है या नहीं बन रही। तो स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट यानी सेकंड पोर्शन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू ए। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इक्वल टू ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमसे कहा गया है कि अगर हर एक बार, यानी कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट सीरीज तो हो गई हमारी, क्या होगी, मैं देखो यहां पे सीरीज बनाने के लिए मैं नोट कर देता हूं। तो फर्स्ट सीरीज तो आ गई हमारी ए, क्योंकि हमने क्या मान लिया, ए क्या होता है, ए होता है हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। क्या होता है हमारा, ए होता है। तो हमने पहले सिलेंडर की जो एयर है वही क्या मान ली, ए मान ली, कि उसका वॉल्यूम क्या है, ए है। अब स्टूडेंट सेकेंड टाइम जब ये ऑन करा जाएगा, तो फर्स्ट से जब सेकेंड टाइम करा जाएगा तो ये क्या करेगा कि इसमें से 1/4 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है एयर का वो उसमें से रिमूव कर देगा। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म क्या बनेगा हमारा, सेकंड टर्म ऑफ सीरीज क्या बन जाएगी। तो देखो पहली सीरीज, पहला जो हमारा फर्स्ट जो है ए माइनस, उसमें से कितना माइनस हो जाएगा, ए में से जो हमारा माइनस हो जाएगा 1/a पार्ट ऑफ द सिलेंडर, तो ऑफ द एयर। तो 1/a पार्ट देख रहे हैं, 1/a पार्ट, 1/4 पार्ट, सॉरी 1/4 पार्ट ऑफ एयर जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा हमारा, हम यहां से देखें एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4a माइनस 1a। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा, 4a माइनस 1a इक्वल टू 3a अपॉन 4। तो स्टूडेंट यहां से देखिए जो सेकंड टर्म जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 3a अपॉन 4। तो यहां से हमारा सेकंड टर्म क्या आ गया, 3a अपॉन 4। ये स्टूडेंट a है, 9 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 3a। तो देखिए a की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज बन गई और सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज बन गई। अब स्टूडेंट हम इसकी थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म क्या बनेगी, थर्ड टर्म क्या है, अब देखिए अब हमारे पास रिमेनिंग है, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट में से क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट फिर से रिमूव हो जाएगा जब पंप को ऑन किया जाएगा। तो 3a अपॉन 4, ये फिर से 9 की तरह लग रहा है आपको, 3a अपॉन 4 माइनस 3a अपॉन, जो रिमेनिंग पार्ट जो हमारा रह गया था उसका क्या हो जाएगा, 1/4 फिर से रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से कितना हो जाएगा, 3a अपॉन 4 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 3a अपॉन 4, 4 जा 16, 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 16 इसका एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट 3a इंटू क्या हो जाएगा, 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं सीधा कर देता हूं, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा 12a माइनस 3a। तो स्टूडेंट कितना मिल गया हमें यहां से, 9a अपॉन 16। क्या हो गया, 9a अपॉन 16। तो थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज कितना हो गया, 9a अपॉन 16। वेरी गुड। तो देखिए 3 टर्म लगा लिया। तो अब एक काम करते हैं, एक या 2 टर्म आगे तक और सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज हो जाएगी। अब हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, 9a अपॉन 16। इसमें से फिर से जब पंप ऑन करी जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 1/4 पार्ट जो है 1/4 पार्ट फिर से रिड्यूस कर देगी। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 9a अपॉन 16 माइनस 9a अपॉन 16, 4 जा 64। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 64। वेल
ठीक है। अब 16 से 64 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम जाएगा और 4 की 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36। तो स्टूडेंट कितना मिल जाएगा 36a माइनस 9a। तो 36 माइनस 9a इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27a, 27a अपॉन 64। तो देखिए यहां से नेक्स्ट जो फोर्थ टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या मिल गया हमें 27a अपॉन 64। तो देखिए ये तो हमें सीरीज मिली है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये क्या है एपी है या नहीं है, ये ही हमें बताना है अपने क्वेश्चन के अंदर क्या ये सीरीज एपी है। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारी सीरीज तो जो बन गई है, जो भी हमारी बनी है, जो भी हमें नंबर मिलता है 1/4 पार्ट जो है उसका एयर का जो है वॉल्यूम का, वो हर बार रिड्यूस होता गया है, हर बार बाहर होता चला गया है, माइनस होता गया है। अब हमें क्या बताना है कि ये एपी सीरीज है। तो स्टूडेंट एपी सीरीज की पहचान क्या होती है? एपी सीरीज की पहचान होती है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा डी होना चाहिए, यानी कॉमन आना चाहिए। और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर हम करते हैं तो वो भी डी की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए। और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो वो भी डी की वैल्यू क्या होती है, यानी इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट निकालते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, यानी कि अभी हम निकाल रहे हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो स्टूडेंट निकाल लेते हैं यहां से। तो हमारा सेकंड टर्म क्या है 3a/4 और फर्स्ट टर्म क्या है a, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो गया 4। देखिए 4 और कितना हो गया 4 1 जा 4, 1 की इसमें हुई 3a और माइनस हो गया 4a इक्वल टू क्या हो गया माइनस a/4। तो स्टूडेंट जो हमारे d की वैल्यू आई है, d की वैल्यू यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया है तो कितनी आई है माइनस के a/4। अब इट मींस अगर ये AP होगी स्टूडेंट सीरीज तो क्या हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी क्या आएगा माइनस के a/4 ही आएगा। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर भी हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा थर्ड टर्म क्या है 9a/16 माइनस सेकंड टर्म क्या है 3a/4। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 एलसीएम लेके आ गया, एलसीएम क्या है हमारा 16, तो 9a एलसीएम ले लिया 9a माइनस इससे करेंगे 4 टाइम, तो 4 की ऊपर जब मल्टीप्लाई होगी 3 में तो कितना हो जाएगा 12a। तो स्टूडेंट देखिए यहां से 9a माइनस 12a इक्वल टू कितना होगा माइनस के 3a/16। अब देखो स्टूडेंट d की वैल्यू सेम नहीं आ रही, जबकि अगर AP होती तो D की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, क्योंकि D जो है वो क्या है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस तो सबके अंदर बराबर आएगा। तो यहां से देखिए माइनस के a/4 और जो हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म है वो कितना है माइनस के 3/16। तो इट मींस स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी है सेकंड जो है, यानी ये सीरीज जो है गिवन सीरीज जो है AP नहीं है, नॉट AP यानी नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज नंबर 9.2 का वो कंप्लीट है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो तो है AP सीरीज जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, और सेकंड पार्ट जो है वो AP सीरीज नहीं है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू n 5n माइनस 7 इज एन AP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स हमें एक सीक्वेंस जो है हमें गिवन क्या किया हुआ है, पार्ट नंबर 4 को हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो an की जो वैल्यू है हमें क्या है 5n माइनस 7। तो स्टूडेंट जो हम इसका सीक्वेंस है वो हम बनाएंगे, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम an की जो वैल्यू है वो 1 पुट करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगी हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट कौन कौन सी करेंगे हम 1 2 3 4 इस टाइप से आगे यहां पर n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। ओके ना स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम इन्हें पुट करेंगे। तो यहां से सबसे पहले a1 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो 5 × 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो इसी तरीके से a2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि अब a2 के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां से फिर से क्या हो जाएगा 5 × 2 -7, तो 5 2 जा क्या होता है स्टूडेंट 10 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए a3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी n की प्लेस पे क्या कर देंगे 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5 × 3 इक्वल टू 15
-7, तो 15 -7 जो हो जाएगा तो स्टूडेंट कितना, 15 - 7 इक्वल टू हो जाएगा 8। ये वैल्यू हमारी बन गई। एक और पुट करे लेते हैं, A4 की भी वैल्यू हम पुट करे लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 - 7, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 20 - 7 इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो है अपनी 4 वैल्यूज जो है वो हमने पुट कर ली हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या बताना है, यहां पर क्या बताना है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो ये AP है। अब AP का कैसे पता चलेगा हमें, एक काम करते हैं, हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू होता है A2 - A1। तो स्टूडेंट A2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3, माइनस A1 की वैल्यू क्या है -2, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो देखिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। अब परंतु ये कॉमन डिफरेंस कब बनेगा, जब हम A3 में से A2 की भी वैल्यू हम माइनस करेंगे और वो भी वैल्यू हमारी वही आएगी। तो A3 - A2 करे लेते हैं वैल्यू, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट हमारा जो थर्ड टर्म है वो क्या है 8 माइनस सेकंड टर्म, तो 8 - 3 = 5। तो देखिए D की वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है, यहां पर भी 5 आई है, यहां पर भी D की वैल्यू 5 आई है। अब हम A4 वैल्यू में से A3 की वैल्यू भी हम माइनस करके देख लेते हैं, तो स्टूडेंट कितना हो गया 13 - 8 = 13 - 8 = 5। तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी आई है 5 है, और जब कॉमन डिफरेंस 5 है तो ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है हमारी AP है, बट हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी थी। तो D की वैल्यू क्या आई है हमारी 5। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइन an की वैल्यू क्या दी हुई है 3n² - 7। अब हमें बताना है इज नॉट एन AP, क्या है ये कि ये AP नहीं है। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, बिल्कुल सेम यही करेंगे, वैल्यूज जो हमारी n की पुट होंगी वो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इस टाइप से हम आगे पुट करते जाएंगे, और हमें an की वैल्यू जो हमें सीक्वेंस जो दिया हुआ है, या सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 3n² - 7। सबसे पहले A1 पुट कर लेते हैं, 3 × 1, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा -7, तो 3 - 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहां से देखिए आप 3 - 7 जो हमारा सेकंड है इसमें क्या है 3n² - 7। तो स्टूडेंट एक सेकंड हम चेक करते हैं, यहां पर 7 है बुक में या 5 है, तो स्टूडेंट देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट देखिए हमारे बुक में जो हमें दिया हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स यहां पर 3n² - 5 दिया हुआ है बुक में। तो स्टूडेंट यहां पर 5 वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहां पर 5 वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 3 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, -2 वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट अब हमारा जो सेकंड जो है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3 × n की वैल्यू, n की जगह हम प्लेस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा n का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -5। तो स्टूडेंट 3 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -5, तो 3 4 जा 12 -5। तो स्टूडेंट 12 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 - 5 इक्वल टू कितना हो गया 7। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट वैल्यू A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू आ चुकी है। अब A3 यानी थर्ड टर्म को हम निकालते हैं 3 × अब यहां पर क्या प्लेस कर देंगे 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 स्क्वायर -5 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -5। तो स्टूडेंट 9 3 का कितना हो जाएगा 27 - 5, 27 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 आ गई वैल्यू। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, A4 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 × 4 स्क्वायर -5। तो स्टूडेंट देखिए 3 × 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 -5, तो 16 3 का कितना हो गया स्टूडेंट 48, और 48 - 5, तो स्टूडेंट 48 - 5 क्या हो गया 43। तो स्टूडेंट देखिए जो हमें सीरीज जो हमें मिली है, तो वो क्या मिल गया हमें सीक्वेंस जो मिला है, हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या मिला है -2, फिर क्या मिला है हमें 7, फिर हुआ है 22, और फिर हुआ है 43। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, अगर हमारी D की वैल्यू कॉमन आती है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है, तो ये हमारे तो ये हमारा AP हो जाएगा, और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आता है तो ये AP नहीं है, यानी नॉट AP। तो स्टूडेंट एक काम कर लेते हैं, निकाल लीजिए D इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 -2, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 7 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 9। अब देखिए
फिर से निकालते हैं डी की वैल्यू, तो कितना हो गया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 22 माइनस 7। तो स्टूडेंट 22 में से 7 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए कॉमन यानी डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस तो तब बोला जाएगा जब दोनों अगर बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए डी की कॉमन वैल्यू, जो डी का डिफरेंस है वो हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो क्या हो जाएगी, हमें शो करना था कि नॉट एपी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसे इस तरीके से सीरीज लिख देंगे और डिफरेंस बता देंगे कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट एपी प्रूव हो जाएगा। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइन एज नॉट एपी। तो स्टूडेंट ये हमारा नॉट एपी जो है वो फाइंड हो गया है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।